मंच पे उपस्थित सभी आदरणीय अतिथियों, श्रोताओं और मेरे अजीज दोस्तों को मेरा दिल से नमस्कार, आदाब, ज़्रास्विचे। आज का ये प्रोग्राम हम सब के दरमियाँ संवाद, ख़यालात और जज़्बात का पुल बनने जा रहा है। आप सभी का यहाँ आना हमारे लिए सिर्फ उपस्थिति नहीं, एक आशीर्वाद है और इस उपस्थिति के लिए हम सभी तहे दिल से आपके शुक्रगुज़ार हैं। अल्लामा इकबाल के एक शेर के साथ अपनी बात का आगाज़ करना चाहती हूँ कि खुदी कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रज़ा क्या है। दिस इज़ द हाई टाइम। अब सही वक्त भी है, मौका भी है और दस्तूर भी है। आज मुझे इस मंच से उस मिट्टी के बारे में कुछ कहने का सौभाग्य मिला है, जो सिर्फ मेरा प्रदेश नहीं, सिर्फ एक ज़मीन की तारीफ नहीं, बल्कि हम सब के रूह की तर्जुमानी है। लेकिन इस तर्जुमानी के सफ़र से पहले मैं खुद को इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर श्वेता सिंह। मैं रूस के मॉस्को शहर में रहती हूँ। एक शायरा, फिल्म प्रोड्यूसर, फैशन Yeah, डिज़ाइन, I'm on a मूर्तिकार, meeting now. Can you turn it off? गायिका और रेडियो जॉकी हूँ। लेकिन इन तमाम पहचानों से परे मैं सबसे पहले उस ज़मीन की बेटी हूँ जिसे दुनिया बिहार के नाम से जानती है। बिहार, जहाँ की मिट्टी में सौंधापन है, हवा में अपनापन है और दिलों में मेहनतों के लिए बेपनाह मोहब्बत। जहाँ संस्कृति सिर्फ किताबों में नहीं, सांसों में बसती है। जहाँ इज्जत शब्दों में नहीं, आंखों में दिखाई देती है। वो मिट्टी जो पाँव से चिपक जाए तो सिर्फ धूल नहीं होती, वो पहचान होती है, वजूद होती है, कभी-कभी मोहब्बत से भी बढ़कर होती है। आज जब मैं हज़ारों किलोमीटर दूर बैठी उस मिट्टी को याद कर रही हूँ, सलाम कर रही हूँ, तो मेरे हर शब्द में उसकी खुशबू है, मेरे हर एहसास में उसका असर है और इसी एहसास को आपसे साझा करने मैं आज हाज़िर हुई हूँ। बात हो रही है बिहार की, उस सरज़मी की जो किसी वक़्त पूरे भारत की संस्कृति, इतिहास और ज्ञान का आईना हुआ करता था। जहाँ पे गूंजी थी बुद्ध की वाणी और कल-कल बहती गंगा की रवानी। जहाँ चाणक्य ने कूटनीति रची और गांधी के आंदोलन को मिली जिंदगानी, जो दिलों को जोड़ना जानती थी। जहाँ इश्क भी तहज़ीब से होता था और इल्म भी इबादत मानी जाती थी। जहाँ हर कदम पर तारीख बोलती थी, जहाँ तहज़ीब की खुशबू हवा में घुलती थी और जहाँ इल्म, फ़िक्र और सियासत का अनूठा संगम देखने को मिलता था। आप सोच रहे होंगे कि मैं बिहार के बारे में कुछ ज़्यादा ही अच्छी बातें कर रही हूँ, मगर मेरा हर लफ्ज़ उस बिहार की गवाही दे रहा है जो हमारे नाज़ का सबब था। अगर बिहार के गौरवशाली अतीत की बात करूँ, तो बिहार का अतीत कोई साधारण दास्तां नहीं, ये ज़माने की आँखों देखी किताब है। ये वो धरती है जहाँ भारत के अतीत ने आकार लिया। ये वो सरजमी है जहाँ चाणक्य जैसे दानिशमंद ने राजनीति को नीति से जोड़ा, जहाँ चंद्रगुप्त ने इंसाफ और मजबूत हुकूमत की बुनियाद रखी, जहाँ अशोक जैसे शासकों ने न्याय और धर्म के बल पर शासन की मिसाल कायम की, धम्म का संदेश पूरी दुनिया को दिया, जहाँ बोध गया की पाक सरजमी पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, एक ऐसी रोशनी जिसने पूरे आलम को इंसानियत, करुणा और शांति का सबक सिखाया। महावीर स्वामी ने इसी बिहार से अहिंसा और सच की आवाज को बुलंद किया। अतीत वो आईना है जिसमें हमें खुद को देखना चाहिए, अपनी उपलब्धियों पे फक्र करना चाहिए और अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। यहाँ की परंपरा और संस्कृति की विरासत की बात करें तो फक्र से कह सकते हैं कि बिहार की तहजीब और रवायत का खजाना है। बिहार की परंपराएं इसकी असल पहचान है। यहाँ की मिट्टी से मिथिला की नजाकत, भोजपुरी की मिठास, विद्यापति की कविताएं और छठ की रूहानियत फूटती है। यहाँ की लोक कला, लोकगीत, लोक नाट्य और पर्व त्योहार समाज को जोड़ने का काम करती हैं।
ये महज रस्में नहीं, हमारी जिंदगी के फलसफे हैं। यहाँ की संस्कृति सिर्फ मन को नहीं, आत्मा को भी छूती है। बिहार की तहजीब से हमेशा बिहार की तहजीब ने हमेशा इंसान को इंसान से जोड़ा, जात, मजहब, जुबान से ऊपर उठकर। बिहार कभी ज्ञान की भूमि, इल्म का मरकज हुआ करता था, जिसने दुनिया को पहली बार इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी दिया, जहां भारत ही नहीं, तिब्बत, चीन, कोरिया, जापान से भी विद्यार्थी तालीम लेने आते थे। ये किसी अफसाने का हिस्सा नहीं, बल्कि बिहार का गौरवशाली इतिहास है। ये बिहार की वो विरासत है जिस पर सिर्फ हमें ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान को नाज है। आज जब हम दुनिया में तरक्की, टेक्नोलॉजी और तालीम की बात करते हैं, तो हमें अपने इस अतीत को याद करना चाहिए, जिसने इन सब की बुनियाद रखी। साथियों, बिहार का अतीत हमें गर्व से भर देता है। इसकी परंपराएं हमें अपनी पहचान से जोड़ती हैं, और इसका ज्ञान आज भी हमें हमारे लिए मार्गदर्शन का काम करता है। हमारी ये जिम्मेवारी है कि हम अपने उस सांस्कृतिक और शैक्षणिक विरासत को न सिर्फ याद रखें, बल्कि आने वाली नस्लों तक उसको अमानत की तरफ पहुंचाएं। बिहार सिर्फ एक रियासत, एक स्टेट नहीं, ये एक रूहानी तहजीब का आलम है, जहां हर पत्थर, हर कण, हर लहजा इल्म, अदब और इंसानियत की गवाही देता है। आइए इस रोशनी को फिर से जलाएं, जिसने कभी दुनिया को राह दिखाई थी। बिहार को फिर से उस मुकाम पर पहुंचाए जहां अतीत प्रेरणा, परंपरा शक्ति और ज्ञान एक अमर धरोहर थी। कुछ अतीत से निकल वर्तमान की बात करें। ये तो हुई उस अतीत की खूबसूरत यादें। चले अब माजी के आसमान से हकीकत की धरातल पर उतरते हैं, कुछ आज की बात करते हैं। आज का बिहार वो बिहार नहीं जिसकी खूबसूरत तस्वीर अभी अभी मैंने आपको दिखाई। आज बिहार एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां अतीत तो सुनहरा है, पर वर्तमान धुंधला और भविष्य अनिश्चित है। बिहार में बिहार के आज का चेहरा जख्मी, खौफनाक और नाउमीदी से भरा हुआ है। बिहार के आज का चेहरा, अनवर मीनाई के एक शेर के साथ बताना चाहती हूँ कि अब चेहरे माजी भी पहचाना नहीं जाता। अब चेहरा माजी भी पहचाना नहीं जाता, यूं टूट के बिखरा है इतिहास का आईना। सही बात है। जब कोई परिंदा अपने घोंसले को छोड़कर अजनबी फिजाओं में उड़ान भरता है, तो वो सिर्फ नई जगह नहीं तलाशता, बल्कि अपने गुजरे वक्त की यादों की पोटली भी साथ लेकर जाता है, जो उसके वजूद का सरमाया है, उसकी पहचान है, उसकी कमाई है। आज जब हम भारत की तरक्की की तस्वीर बनाते हैं, तो उसमें बिहार कहीं पीछे धुंधला सा दिखता है। एक ऐसा हिस्सा जो नक्शे भर में तो है, लेकिन हकीकत में जैसे उम्मीदों से जुदा है। आज बिहार भारत के सबसे गरीब सूबों में शुमार होता है, जहाँ के गांव में अब भी भूख माँ की तरह लोरी सुनाती है, पर लोरी दिल को नहीं, पेट को बहलाती है। छतों से टपकती बारिशें सिर्फ दीवारों को नहीं भिगोती, ये सपनों को भी गीला कर जाती हैं। यहाँ विकास की बातें होती हैं, लेकिन सड़कों के किनारे अब भी सूखी जमीन और बच्चों के नंगे पांव कुछ और ही कहानी बताते हैं। सरकारी योजनाएं कागजों में पूरी हो गई हैं, लेकिन जमीन पर बस वादे रह जाते हैं, और रह जाता है इंतजार। इंतजार बेहतर मुस्तकबिल का, उज्जवल भविष्य का। बिहार का नौजवान पढ़ा लिखा, मेहनती, काबिल, लेकिन सबसे बड़ा इम्तिहान है उसका रोजगार, दो वक्त की रोटी। डिग्रियां हैं, हुनर है, मेहनत करने का जज्बा भी है, पर बाजार नहीं है, मौका नहीं है। बिहार में हुनर तो है, मगर उस हुनर की कदर नहीं है। शिक्षा व्यवस्था में भ्रष्टाचार, भर्ती प्रक्रिया में देरी और प्राइवेट सेक्टर की उपेक्षा ने लाखों युवाओं को जकड़ दिया है। सबसे ज्यादा टीस तब उठती है जब कोई माँ अपने बेटे को अलविदा करने स्टेशन पर जाती है, आंखों में आंसू लिए, हाथ में टिफिन और दिल में दुआ। हर साल लाखों बिहारी मजदूरी, नौकरी या पढ़ाई के लिए अपने प्रदेश से पलायन करते हैं, दिल्ली, पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात और न जाने कितने राज्यों में।
हर कोने में हमारे लोग हैं, मेहनत करने वाले, जज्बे से भरे हुए। वे वहां मजदूर बन जाते हैं, रिक्शा चलाते हैं, होटल में बर्तन धोते हैं, कारखानों में पसीना बहाते हैं और शहरों की खूबसूरती में रंग से जान भरते हैं, इन शहरों को आबाद करते हैं। मगर बदले में क्या मिलता है? बिहारी कहलाने का तिरस्कार मिलता है, अमानवीय व्यवहार मिलती है, तलखियों से भरी जुबान और अपनों से दूरी। बिहार से बच्चे हर बार जब सरजमी से दूर जाते हैं नौकरी के लिए, पढ़ाई के लिए, जीने के लिए, तो ये उम्मीद लेकर जाते हैं कि शायद शायद ये जाना आखिरी बार हो, शायद अगली बार लौटकर यहीं बस जाऊं, बिहार में ही रोजी रोटी का इंतजाम हो जाए तो कितना अच्छा होता, अपनों के बीच रहकर। मगर आपके प्रदेश में काम करने की ख्वाहिश हर बार टूट जाती है, हर बार वो उम्मीद चूर चूर हो जाती है और हर बार कुछ और छूट जाता है, कहीं गांव, कहीं माँ, तो कहीं बचपन। जब राजनीति जनसेवा नहीं बल्कि सत्ता तक पहुंचने की सीढ़ी बन जाती है, तो फिर लोकतंत्र की आत्मा भी धीरे धीरे सियासी नारों में दम तोड़ने लगती है और जनता फिर सिर्फ एक वोटर बनकर रह जाता है। बिहार की मिट्टी से कभी क्रांति की खुशबू आती थी, अब वो घोषणाओं और तरक्की के झूठे वादों के भ्रमजाल में बनकर रह गया है। हर चुनाव में वही पुरानी स्क्रिप्ट, वही पुराने चेहरे, वही वादे, वही उम्मीदें, तरक्की का सब्जबाग दिखाया जाता है। मगर चुनाव के बाद क्या मिलता है? सन्नाटा, सिसकियां और सस्ते वादे। लोग बुनते हैं ख्वाब, नेता बुनते हैं जाल, और फिर उस जाल में फंसती रहती है हमारी हर उम्मीद सालों साल। अब तक बिहार की राजनीति वाकई खोखली रही है, न जमीन से रिश्ता, न जमीर से वास्ता, बस जात पात के फार्मूले, वंशवाद की कुर्सियां और तुष्टीकरण का धंधा। सियासत के इस बाजार में अब इंसान नहीं बिकते, यहाँ जमीर बिकते हैं और ख्वाबों की कीमत लगाई जाती है। गांव में अब भी बिजली समय पर नहीं आती, पर नेता समय से पहले वोट मांगने जरूर चले आते हैं। सड़कें टूटी पड़ी हैं, स्कूलों की छतें गिर रही हैं, पर भाषणों में बिहार न्यू इंडिया बन चुका है। कभी लालटेन से शुरुआत होती है तो कभी तीर चलाए जाते हैं, कभी कमल मुस्कुराता है तो कभी हाथ हवा में लहराए जाते हैं। मगर इन सब के बीच जनता की झोली में आता है तो बस उम्मीद, उम्मीद बेहतर कल का, बेहतर बिहार का। उस नाउमीदी को फैज अहमद फैज के शेर से हौसला देना चाहती हूँ कि दिल नाउमीद तो नहीं, नाकाम ही तो है। दिल नाउमीद तो नहीं, नाकाम ही तो है। लंबी है गम की शाम, मगर शाम ही तो है। अब वक्त आ गया है कि बिहार की राजनीति को आईना दिखाया जाए, वो आईना जो सिर्फ चेहरा नहीं, चरित्र भी उजागर करे। हमें नेता के वादे नहीं चाहिए, उनके इरादे पर भरोसा चाहिए। हमें भाषण नहीं, भागीदारी चाहिए। हमें वोट बैंक नहीं, विकास चाहिए। अब बहुत हो गया, ये सियासी तमाशा बहुत हो गया। अब जनता जवाब नहीं, हिसाब चाहती है। और वो हिसाब कैसे मिलेगा? वो कहते हैं ना कि जिन्हें ताउम्र गम ने पाला हो वो अक्सर इतिहास बनाते हैं, और जो चुप रहते हैं सदियों तक, वही एक दिन आवाज बन जाते हैं। तो वो सवेरा जनसुराज के रूप में हमें मिला है। माना कि अभी स्याह काली रात थी, मगर अब इस रात की सुबह होने वाली है। और अंधेरे कितने भी गहरे हो, अगर दिल में उम्मीद की चिंगारी जिंदा हो, तो रोशनी की एक किरण भी इनकलाब बनकर सारे आलम को रोशन कर जाती है। और मैं बिहार का दिल तो हर दिन अब भी जिंदा है, मैं इस चीज को मानती हूँ कि बिहार का दिल अब भी जिंदा है। बिहारियों का जज्बा अभी भी सांस ले रहा है, और यहाँ के लोग मेहनती हैं, जज्बे वाले हैं, और सबसे बढ़कर उम्मीद से लबरेज हैं। चाहे खेत में पसीना बहाने वाला किसान हो, या परीक्षा की चौखट पर खड़ा जुनूनी युवा, चाहे बाहर देशों में झंडा गाड़ने वाले प्रतिभावान बिहारी हो, या गांव के कंप्यूटर पर स्वराज लिखता कोई बच्चा, हर कोई एक ही बात कहता है कि अब बिहार बदलेगा। और इसी उम्मीद के साथ मैं श्वेता सिंह उमा, मॉस्को से
अपनी एक छोटी-सी जो मेरे दिल की बात थी उसको मैंने आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश की है। तो ये अवसर देने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया जनसुराज का, और हम सब मिलके प्रशांत किशोर जी के इस मुहिम के साथ जो जुड़े हैं, उनको जो हौसला दे रहे हैं, अपने हिस्से का वो जो महायज्ञ कर रहे हैं, उसमें एक छोटी-सी आहुति अपनी तरफ से देने आए हैं। और जब बोलते हैं ना, जब मुट्ठी बनती है तभी उसमें बल आता है, तो हम उँगलियाँ अलग-अलग हो कर के कुछ नहीं कर सकते हैं। जब साथ आएँगे, मुट्ठी बनेंगे तभी कुछ कर सकेंगे। और जो बिहार से बाहर एनआरआई हम जो ये कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि हम भले वतन से दूर हैं, लेकिन हमारा दिल वहीं पे है। हम अपनी सरज़मी के लिए कुछ सोचते हैं, कुछ करना चाहते हैं, और यही जज़्बा, यही हौसला आज हम सबको इकट्ठा लेके आया है। तो आप सबका बहुत-बहुत फिर से स्वागत करती हूँ, खैर मक़दम करती हूँ, एंड ओवर टू यू नीलोफ़र।